शिवादा जी, एक सहयोगी का प्रश्न है कि आई एम प्रैक्टिसिंग सहयोगा फॉर द पास्ट 19 months. My problem is I do not get full flow of vibrations on my hand. My Vishuddhi has been tampered with in a sense by my thyrotoxicosis, which was treated in 85 with radioactive iodine. Srimati ji, please suggest any specific remedy. अब मैं अगर बताऊं इसका इलाज तो आप लोग नाराज तो नहीं होंगे। इसका इलाज है कान में उंगली ये डाल करके और रोज 16 मर्तबा अल्लाह अकबर कहना। अकबर माने विराट, और इस विराट की बात मोहम्मद साहब ने की थी, जो श्री कृष्ण की बात। ईसा मसीह भी हमेशा ये 2 उंगलियां दिखाते हैं। इसमें से ये उंगली जो है ये विशुद्धि चक्र की है, जो कि कृष्ण की है, और ये उंगली जो है ये लक्ष्मी नारायण की। ये मेरे फादर है। राधा जी का जो पुत्र हुआ था, जिसे हम महाविष्णु कहते हैं, वही ईसा मसीह। This is a patient. श्री माता जी, आपकी बेटी नेहा के हार्ट में होल है। आपकी अवेयरनेस में है। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 31 मार्च को बुलाया है। मेरा पूरा विश्वास तो ये है कि आप इस ऑपरेशन के लिए ले जाना नहीं पड़ेगा, आपकी कृपा से। हाँ, आप ध्यान करें, और डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, 2-3 डॉक्टर लोग हैं, तो आपको जिस तरह से बताएं वैसे आप रोज करें, पर उसको समझ के करें, एक मजाक खेल की तरह से नहीं, क्योंकि ये पूजा है, आप अपनी पूजा करें। माता जी, प्रश्न है कि क्या इस योग की क्रिया करते समय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैरों की नस क्यों एक दूसरे पर चढ़ती है? अब आपकी एक की चढ़ती होगी, सबकी थोड़ी ना। श्री माता जी, किसी समय हमारी संस्कृति के का विश्व में वर्चस्व था और ये देश जगत गुरु था। आज वह दिखता नहीं। ये समय फिर कब आएगा और कैसे? आ ही गया। आप जरा आंखें खोलिए तो आप हैरान हो जाइएगा। जब ये फॉरेन से लोग आते हैं ना, तो आपकी मातृभूमि के जैसे एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो इसकी धूल उठाकर अपने सर पे रखते हैं। ये क्वेश्चन आर्थराइटिस पे है। क्या आपने मैंने आपके 10 और 12 तारीख के लेक्चर सुने, परंतु मेरे दाहिने पैर के घुटने में आर्थराइटिस की दर्द है, तो मैं नीचे बैठ नहीं पाता। शायद इसलिए मुझे अभ्यास करते समय कुछ भी आभास नहीं होता। मैं क्या करूं? अब लेफ्ट साइड का ये जो घुटना है, ये आपकी लेफ्ट नाभि का दर्शन देता है, ये और ये राइट नाभि। अब लेफ्ट नाभि तब पकड़ती है कि जब आपकी गृह लक्ष्मी की स्थिति ठीक हो। अगर आपकी बीमार हो तभी पत्नी, या आप अपनी पत्नी से ठीक बर्ताव नहीं करते, या आपकी पत्नी दुखी है, या आपकी पत्नी बहुत जल्लाद है जिससे आप दुख पा रहे हैं, माने लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी जो है उसका सुख आप अगर नहीं पा रहे हैं और उसे उसका सुख नहीं दे रहे हैं, तब ये चक्र होता है। तो अब इसको आप ठीक कर लीजिए, सब मामला ठीक हो जाएगा। श्री माता जी, एक प्रश्न है कि सफेद दाग ल्यूकोडर्मा के बारे में, इस कैसे ठीक करा जाए? वो क्लेवर से होता है। पहले तो ये कि पोस्टमैन का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमने देखा है जो लोग पोस्टमैन का तेल, कितने लोग पोस्टमैन का तेल खाते हैं? आप हाथ ऊपर करिए। पोस्टमैन का तेल हमेशा आपको ये तकलीफ दे, उसके अंदर कोई ऐसी चीज होती है कि उससे हमेशा सफेद दाग आ जाते हैं। मूंगफली तो खाना ही कम, और इसके अलावा तेल, घी वगैरह ऐसे लोगों को, लीवर वालों को नहीं खाना चाहिए। अब लीवर कैसे ठीक करना चाहिए वो डॉक्टर साहब आपको बता देंगे। आप अगर जाएंगे तो अगर आपने लीवर को ठीक कर दिया
तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। पर ये कोई बीमारी नहीं है, अगर कोई इसे बीमारी समझता है तो गलत बात है। श्री माता जी, एक सहयोगी है, वो कहते मेरे हृदय से भय नहीं जाता। आपका सेंटर हार्ट पकड़ता होगा, उसका पता लगाना चाहिए कि क्या वजह है कि आपका भय नहीं जाता। किंतु बुद्धि तर्क से नहीं, चक्रों पे देखिए कि कौन सा चक्र पकड़ रहा है। अगर आपका हृदय चक्र सेंटर में पकड़ रहा है तो फोटो की तरफ दोनों हाथ करके 3 बार आप श्वास रोकिए और श्वास रोक करके और आप जगदम्बा का ध्यान करिए। अगर आपकी माँ जगदम्बा है और शक्तिशाली नहीं है तो आपको भय किसका? शिवाजी जी, प्रश्न है, जहाँ बंधन हाथों से संभव न हो, क्या मानसिक रूप से भी लगाया जा सकता है? लगा सकते हैं, लेकिन हाथ से जो है आसान है करना। मन से भी हो सकता है। अगर मन आपका इतना सशक्त हो जाए तो मन से भी हो सकता है। शिवाजी, कोई भाई अपने प्रमोशन में ज्यादा इंटरेस्ट है बनस्पति है कि आत्म साक्षात्कार बात करें, वो यही जानना चाहते हैं कि मेरा अभी मैंने कह दिया प्रमोशन होगा कि नहीं। मैं कोई आपके अस्तर रेखा थोड़ी देखती हूँ, मैं जो भविष्य आपका देख रही हूँ कि आप में से कितने लोग इस स्वर्ण युग में उतरेंगे और परमात्मा के साम्राज्य में अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। शिवादा जी, क्या मनुष्य वास्तविक रूप में किसी को क्षमा प्रदान कर पाता है? बिल्कुल ही करता है। वो करता क्या? क्षमा नहीं करना और करना, वो करता क्या? कितना भ्रम है। मैं उसे क्षमा नहीं करता, मैंने क्या करते हैं आप? क्षमा नहीं करते, मैंने क्या करते? अपना ही सरकार है। मैं उसको क्षमा नहीं करता, बार बार उसे याद करते हैं, वो ऐसा खराब आदमी, उसे ऐसा ठीक करूंगा, वो होगा, ये होगा। करते तो कुछ नहीं। अगर ऐसा ही है तो 2-4 थप्पड़ मारिए तो क्षमा हो जाएगी। करना धरना तो कुछ नहीं होता सिवाय अपने को जलाने के। एक और प्रश्न है, क्या इंसान की सभी इच्छाएं उसकी कुंडलिनी जागृत होने के बाद पूर्ण हो सकती हैं? इच्छाएं गौण हो जाती है। माता जी, इन्होंने कुंडलिनी को कुंडली बताया हुआ है। नहीं, कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो बाकी तो जो इच्छाएं हैं वो गौण हो जाती है। क्योंकि आप आनंद में आ गए। हर चीज आप आनंद के लिए करते हैं। हर आदमी आनंद ही खोजता है। जब वो पैसा खोजता है, कुछ चीज खोजता है, जब कुछ भी होता है तो वो आनंद को खोजता है। पर जिस वक्त उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो इतना समाधानी हो जाता है कि उसको मन करता है मैं किसको क्या दूं, मैं किससे अपना प्यार जताऊं, मैं किसके लिए क्या करूं। उसका तरीका बदल जाता है। इसलिए वो दूसरों की इच्छाओं को देखता है, अपनी नहीं। तुम्हारे एक प्रश्न किसी का है कि क्या अभिप्राय में क्या धनी आदमी ही पार हो सकते हैं या कि गरीब जनता को क्यों नहीं उपदेश देती? मतलब है कि गांवों में क्यों नहीं प्रोग्राम किया जाता? अरे साहब, अब ये तो नोएडा गांव साहब शहर बना दिया आपने। मैं तो गांव में ही जाती हूँ। ये इस तरह से की बात करना बदतमीजी है। जो हमें करना हम जानते हैं क्या करना है। अगर आपको ऐसा शौक है तो आप जाइए गांव में। मैं तो गांव में ही रहती हूँ। ज्यादातर गांव के लोग सियाने होते। इस तरह के सवाल गांव के लोग कभी नहीं करेंगे। ये शहरी दिमाग है। इस तरह के आप ये क्यों नहीं करते, आप लोग क्यों नहीं करते? क्या आप मुझे रुपया पैसा दे रहे हैं? मेरा जो मन होगा मैं करूंगी। आप मुझे लेक्चर देने वाले कौन और अधिकार जताने वाले कौन? पहली बात है। दूसरी ये कि मैं स्वयं ही गाँव में काम करती। मैं शहरों में तो बहुत कम काम करती। शहर के लोग जैसे हैं जैसे आप। इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछना भी एक तरह की बदतमीजी। शिवाजी जी, एक ने प्रश्न का, आप कौन है? अब आपको मैं दिखाई नहीं दे। क्या? शिवाजी जी, सबकी इच्छा है कि अब आप अगर आत्म साक्षात्कार का अनुभव दिला दे तो बेहतर है। ठीक कह रहे हैं। कल मैंने आपको बताया था संक्षिप्त में कि हमारी लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट हैंड, ये द्योतक है हमारी इच्छा का। शुद्ध इच्छा तो कुंडलिनी है, पर इच्छा का ये द्योतक है। इसलिए हमें पहले लेफ्ट हैंड हमारी ओर करना। दूसरे राइट हैंड हमारा जो है वो हमारे क्रिया का द्योतक है, क्रिया शक्ति का। इसलिए राइट हैंड से हमें अपने चक्रों को छूना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम हृदय को छूते हैं।
इससे पहले कि हम कुछ कहें, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी बात से अपना न्याय न करें, अपने को बुरा न करें। अपना जो कुछ भी न्याय करना है वो आपकी कुंडलिनी करेगी, आपको वो करने की कोई भी जरूरत नहीं। कुंडलिनी स्वयं जागरूक है, आपकी माँ स्वयं आपकी माँ है, उसको आपके बारे में सब मालूमात है और व्यवस्थित रूप से वो आपको आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दे। तो आप कृपया कोई भी ऐसा विचार न लाए कि हम खराब हैं, हमने ये दोष किए, हमें ये बुराइयां। इस वक्त ये सब चीजें भूल जा रही है और प्रसन्न चित्त होकर के आप सब बैठे अपने हृदय पे हाथ। विचार को रोकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए या किसी तरह से कोई एकाग्र होने का विचार नहीं करना चाहिए। अपने आप कुंडलिनी जागती है, जैसे इस पल्ले में कुंडलिनी, जैसे ये चित्त है, चित्त में से कुंडलिनी इस तरह से ऊपर आके जब यहाँ पर उसका छेदन हो जाता है तो उसमें से सारा प्रकाश इस चित्त में फैल जाता है। अभी हम आंख बंद नहीं करेंगे, पहले मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से करना है। पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड पहले हृदय पे रखें। हृदय में आत्मा का वास और फिर पेट के ऊपरी हिस्से में हम लेफ्ट हैंड साइड पे काम करें। देखते रहे कि हम ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे हाथ रखें। फिर हम पेट के नीचे के हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पे फिर हम ऊपरी हिस्से में हमारे अंदर जो गुरु तत्व बनाया गया है वो है, उसको जागरूक करते हैं। और इसके निचले हिस्से में जो शुद्ध विद्या है, जिसके कारण हमारे नस में परमात्मा की शक्ति संचारित होती है और हमें ज्ञान देती है। इतना ही नहीं कि उसके सारे कायदे कानून हम जान जाते हैं, उसे कहते हैं शुद्ध विद्या। और बाकी सब अविद्या। सूरदास ने कहा था कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। सूरसागर लिखने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब सारी अविद्या जितनी मैंने की है वो छोड़ के अब आप मेरी अविद्या दूर। तो ये शुद्ध विद्या। अब इसके ऊपर फिर आप अपना हाथ ऊपर में उठाएं, पेट के ऊपरी हिस्से से। इनको जाना है, पहले जाना चाहिए। ध्यान के समय उठ करके सबको इस वक्त में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऊपरी हिस्से में आप पेट के हाथ, अब फिर लेफ्ट हैंड साइड पर हार्ट पर आप अपना हाथ, यहाँ आपका आपकी आत्मा है। अब यही हाथ देखिए कि अपना कंधा और गर्दन इसके बीच इस कोण पे रखें और गर्दन को राइट साइड में खूब जोर से मोड़ दें। तो राजी आप भी करिए, आपको फोटो अच्छे हो जाएंगे। हाँ, उधर मुंह करिए। हाँ, अब इसके बाद में सामने से करें, पीछे से करें। सब लेडीज करें, कृपया सब लोग करें। फिर आपको कोई तकलीफ हो जाएगी तो आप कहेंगे माँ हमें तकलीफ हो गई। राइट साइड में अपनी गर्दन करें। उसके बाद में इसी हाथ को अपने माथे पर दोनों तरफ दबा कर रखें, माथे पर दबा कर। लेफ्ट हैंड हमारी ओर रहे और अब इसी राइट हैंड को गर्दन, सर के पीछे की, सर के गर्दन के नहीं, सर के पिछले हिस्से पर पकड़े और सर को पीछे की ओर छोड़ दें, उसको झेल लें। अच्छा, अब इसके बाद इस हाथ को तानने के बाद इस हाथ के बीचों बीच, इसके बीचों बीच जो स्थान है उसे आप सर झुका करके अपनी जो तालू जो बचपन में एक बहुत नरम हड्डी थी उस पर रख के दबा और उसे घुमा, पीछे की ओर अपने उंगलियों को खींच लें और उसे घुमा और इसे 7 बार आपको घुमाना है। बस अब आप अपनी आंखें बंद कर लें, चश्मा भी उतार दें, उसकी अब कोई जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि आपको आंख नहीं खोलनी। और राइट हैंड रहते हैं। अब हृदय पे हाथ रख करके आप आंख बंद कर लें और जब तक मैं नहीं कहती हूँ आप आंख मत खोलें।
क्योंकि मैंने कहा चित्त अंदर की ओर जाना चाहिए। हृदय पे हाथ रख करके आप मुझसे एक सवाल पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार ये सवाल पूछिए। श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? मन में पूछिए, हृदय पे रखें, हृदय पे। आंख न खोले, लेफ्ट हैंड हमारे। अब आप अगर आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं, क्योंकि आत्मा ही आपका मार्गदर्शक है। इसलिए आप अपना राइट हैंड पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में दबाएं और यहाँ पर आप दूसरा सवाल मुझसे 3 बार करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? ऐसा सवाल आप मुझे 3 बार करें। अब अपना राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में रखें, लेफ्ट हैंड साइड पर दबाएं। अब ये शुद्ध विद्या मैं आप पर लाद नहीं सकती, आपकी स्वतंत्रता है, इसलिए आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। ये आपको 6 बार कहना होगा, क्योंकि इस चक्र में 6 पंखुड़ियां। अब राइट हैंड को उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में आप फिर से रखें। कारण जब आपने शुद्ध विद्या मांगी तो आपकी कुंडलिनी का जागरण हो गया और वो चलने लगी, पर उसके ऊपर का जो चक्र है गुरु तत्व का, उसे खोलना है। इसलिए पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मरतबा कहें कि श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मरतबा कहें पूर्ण विश्वास के साथ। अब उसके ऊपर का चक्र जो हृदय पर है, जहाँ आत्मा का वास है, वहां भी आपको पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12 मरतबा कहना होगा कि श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। ऐसा आप 12 मरतबा। अब आपको जानना चाहिए कि जो परम चैतन्य की शक्ति है, ये परमात्मा के प्रेम की शक्ति है, उनकी दया और आनंद की शक्ति है, और वो सागर है क्षमा का। सबसे अधिक इसकी इनकी शक्ति है क्षमा करने की। इसलिए आप कोई सी भी ऐसी गलती नहीं कर सकते जो वे क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए आप कृपया अपने को क्षमा करें और अपना कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर अपना हाथ रख के गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें, लेफ्ट हैंड हमारे ओर करके, और आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मरतबा कहें कि श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूँ, यहाँ लीलाधर श्री कृष्ण का स्थान है, इनके लिए सारी सृष्टि लीला है, वहां दोष कहाँ।
अब 16 मरतबा इसे कहना चाहिए। क्योंकि आत्मा कोई दोष नहीं करता। अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर रखिए, दोनों तरफ से दबाइए। ये चक्र क्षमा करने का है, इसलिए आप कृपया पूरे हृदय से कहें, कितने बार की बात नहीं, श्री माता जी मैंने सबको एक साथ क्षमा कर दी। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि हम क्षमा करें या न करें यह हमारा भ्रम है, लेकिन हम जब क्षमा नहीं करते तो हम गलत हाथों में खेलते हैं। अब यह हाथ सर के पिछले हिस्से में लगा और सर को उस पर झेल कर और अपनी समाधान के लिए कोई दोष न गिनते हुए, न ही कोई बुराइयां देखते हुए, अपने गौरव के साथ आप अपने समाधान के लिए कहें कि हे परम चैतन्य, हमने अगर कोई गलती की हो तो क्षमा करना। पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार की बात है। अब इस हाथ को पूरी तरह से खोलें और इसका बराबर हथेली के बीच के हिस्से को सर झुकाकर, काफी झुकाकर, और अपनी तालू पर जहाँ नरम हड्डी थी बचपन में उसे कृपया रखें और उसे दबाएं। उंगलियों के बाहर की ओर कस लें, जिससे दबाव अच्छा जोर से पड़ेगा, और धीरे धीरे 7 मरतबा इसको आप घुमाएं, जिससे कि आपके सर की चमड़ी, जिसे स्कैल्प कहते हैं, वो घुमाएं, लेकिन बहुत धीरे धीरे, और वो भी घड़ी के कांटे के जैसे 7 मरतबा। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मैं आपका मान करती हूँ, आपकी स्वतंत्रता का मान करती हूँ। आप पे जबरदस्ती आत्म साक्षात्कार नहीं डाला जा सकता, इसलिए कृपया आप ये कहें 7 मरतबा, श्री माता जी मुझे कृपया आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, और मैं प्रणव को फूंकती हूँ, इससे आपका ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। अब आप हाथ नीचे ले, आंखें धीरे धीरे खोलिए, आंखें धीरे धीरे खोलिए, दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह से करें और मेरी ओर देखें, विचार न कर, आप कर सकते हैं निर्विचारिता में इस तरह से। अब आप राइट हैंड मेरे ओर करें और अपना सर झुका के इस तालू पर अपना हाथ घुमाएं और देखें कि इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। थोड़ी सी गर्म भी आ सकती, कोई हर्ज नहीं, बाद में ठंडी आ जाएगी। अब अपना लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, बहुत नजदीक नहीं, गर्दन को फिर झुकाने थोड़े दूरी पर, किसी किसी के तो बहुत दूर तक हवा आती है। अब राइट हैंड में जाओ और लेफ्ट हैंड सर पे रख के और फिर देखें कि ठंडी हवा आ रही है कि ऊपर हाथ थोड़ा ऊपर कर। अब दोनों हाथ आकाश की ओर,
और गर्दन को पीछे की ओर छोड़ दें और ऊपर देख करके एक सवाल मुझसे करें, श्री माता जी क्या ये परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? इसे आप 3 बार दोहराएं। अब आप हाथ पूछें। जिन लोगों के हाथ में या सर से ठंडी हवा आई हो, वो सब लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ये नोएडा को देखिए, इसका तो नाम ही बदलना चाहिए। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद।